मेरी दीदी जो है एल्डर सिस्टर है, उनका मेडिकल में एडमिशन हुआ, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। उनको देख के मेरे अंदर प्रेरणा आई कि हाँ भाई, मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। बचपन से ही जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने कभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला कि मुझे बिजनेस में ही जाना है। हमेशा से पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान दिया। बेस्ट ऑफ दी स्कूल्स में हमें एडमिशन दिया। मैम, पेन मेडिसिन अभी इंडिया में एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच है। पूरे पूर्वांचल में कोई भी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट नहीं था। पूर्वांचल का मैं पहला पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे जितने शरीर में दर्द होते हैं उसमें से कम 80 to 90% ऐसे दर्द हैं जिनका इलाज बिना ऑपरेशन के सक्सेसफुली किया जा सकता है। आंखों में सपने संजोए बहुत सारे शख्स बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उनके सामने एक लंबी जिंदगी होती है, एक सपना होता है और दिन रात की कड़ी मेहनत होती है। देखा यह जाता है कि अक्सर लोग सफल होकर बाहर और बाहर जाते हैं और पूरी दुनिया में अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस अपने घर की तरफ मुड़ते हैं, रुख करते हैं और अपने माँ बाप का नाम देश में रोशन करते हैं। मैं इस समय आज आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाली हूँ जो अपने सपनों को अपनी आंखों में संजोए पूरे 14 साल 7 महीने और कुछ घंटे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक इनके पिता के द्वारा बहुत भावुक मैसेज दिया गया था। किसी भी माँ बाप के लिए ये जो 14 साल 7 महीने और कुछ घंटे कुछ दिन कहना बहुत आसान है, उनके लिए बहुत मुश्किल है और इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए जो अपने सपनों की रंगीन उड़ान के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो कैसे उस सफ़र को तय किया होगा उसने, और आज जब वो सक्सेसफुल होकर वापस लौटा है तो पूरे देश में पूर्वांचल के साथ गोरखपुर का और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दलजीत सिंह। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। और जैसे आपने बोला कि 14 साल 7 हाँ, ये 7 महीने 13 दिन, ये जैसे मम्मी पापा के लिए डिफ़िकल्ट था, वैसे ही ये जो ड्यूरेशन था, ये जो पीरियड था, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बस वो जो रास्ता था वो तय करना था और हमेशा से यही था कि लौट के घर आना ही आना है। चिड़िया जो है शाम को अपने घोंसले की तरफ रुख करती ही करती है। तो उसी तरह से मेरा भी हमेशा से था कि मुझे जो है अपने शहर, अपने लोगों के बीच में आना ही आना है। तो बस अपनी पढ़ाई के बाद मैंने भी गोरखपुर की तरफ रुख किया। आपको दर्शकों में एक चीज़ और ये चीज़ बता दूं कि ये पूर्वांचल के पहले पेन मैनेजमेंट का इन्होंने कोर्स किया। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं और मेरे हिसाब से ये पूर्वांचल के आप पहले होंगे। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि आप पूर्वांचल के पहले पेन मैनेजमेंट हैं। तो मैं सफ़र की तरफ आगे जाऊं तो थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये पेन मैनेजमेंट, क्योंकि कई डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट हमने देखा है, न्यूरो के हो जाते हैं, हार्ट के हो जाते हैं, चेस्ट के हो जाते हैं, लीवर किडनी के हो जाते हैं। पेन मैनेजमेंट, आप अपने इस पेशे के बारे में, इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। मैम, पेन मेडिसिन अभी इंडिया में एक रिलेटिवली न्यू ब्रांच है। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी एडवांस लेवल पे काम हो रहा है। अपनी मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली हो गया नॉर्थ इंडिया में, साउथ की तरफ जो है बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, उधर बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन पूरे पूर्वांचल में कोई भी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट नहीं था। जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने एम्स से अपना फेलोशिप कंप्लीट करी और पूर्वांचल का मैं पहला पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। पेन मैनेजमेंट जो है मैम, एक सुपर स्पेशलिटी है जिसमें हम शरीर के जितने भी आपके पुराने दर्द हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, भले ही वो माइग्रेन का दर्द हो, सिर दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, या जिसे हम आम भाषा में स्पॉन्डिलाइसिस भी बोलते हैं, या लो बैक एक दर्द हो, शियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो, या जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, आर्थराइटिस का दर्द, जितने भी आप दर्द इमेजिन कर सकते हो एक शरीर में हो सकते हैं, हम उन सभी दर्दों से डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ है उसका बिना ऑपरेशन इलाज हम सक्सेसफुली कर सकें।
हमारे जितने शरीर में दर्द होते हैं उसमें से कम 80 टू 90% ऐसे दर्द हैं जिनका इलाज बिना ऑपरेशन के सक्सेसफुली किया जा सकता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। फिजियोथेरेपी भी हमारे अंडर ही आता है, हमारा एक सब पार्ट है। इसके अलावा जो हमारा मेन काम करने का तरीका है इन सब के बियॉन्ड, और जो हमें बाकियों से अलग बनाता है, वो हमारे इंटरवेंशंस होते हैं। इंटरवेंशंस मतलब कुछ ऐसे खास इंजेक्शंस जो कि हम एकदम टारगेट पे लगा के आपको आपके अलग अलग तरह के दर्दों से आपको निवारण कराते हैं। तो यही जो है पूरा पूरा मोटा एक ब्रीफ आइडिया है कि पेन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। जी मैम। चलिए, आपने बहुत डिटेल में बताया कि पेन मैनेजमेंट के, क्योंकि ये पूर्वांचल के लिए पहला है ऐसा कि हमें आपके रूप में एक पेन मैनेजमेंट का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला है, और जो आने वाले दिनों में लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि उन्हें शरीर के किस हिस्से में दर्द है या फिर मेरा वहम है, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दलजीत जी, आप आपने तो पेन मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। आपका बैकग्राउंड बिजनेसमैन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। इस सपने की तरफ कैसे गए? आपकी पढ़ाई की कैसे शुरुआत हुई? और कैसे आपने ये डॉक्टर के बारे में सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और ये आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र के बारे में बताएँ। आपने सही बोला। हमारा बैकग्राउंड जो है पूरी फैमिली का बिजनेस फैमिली से ही आते हैं। हमारी कपड़ों की शॉप होती थी चीप क्लॉथ हाउस नाम से, जो कि बहुत फेमस है गोरखपुर में। जितने हैं सभी, आई गेस सभी जानते होंगे शॉप के बारे में। लेकिन बचपन से ही जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, उन्होंने कभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला कि मुझे बिजनेस में ही जाना है। हमेशा से पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान दिया। बेस्ट ऑफ दी स्कूल्स में हमें एडमिशन दिया, हर तरीके की जो हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती थी कराई। फिर मेरी दीदी जो है एल्डर सिस्टर हैं, उनका मेडिकल में एडमिशन हुआ, एमबीबीएस में एडमिशन हुआ। उनको देख के मेरे अंदर प्रेरणा आई कि हाँ भाई, मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। वो एक जो सफ़ेद कोट का जो एक क्या कहते हैं, यूफोरिया होता है, मुझे वो देख के ही उधर से ही आया। तो मैंने भी डिसाइड किया फिर कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। फिर 2008 में मैंने अपना एमबीबीएस दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। और फिर तब से 2008 से ही मेरी सारी जितनी पढ़ाई है दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में हुई है। और अब मैं जाके वापस अपने लोगों के बीच आया हूँ। चलिए, ये तो एक शुरुआत है। वो सही बात है ना कि बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, ऑफिसर्स के बच्चे ऑफिसर्स। तो ये सारी एक पीढ़ी दर पीढ़ी, और आपने इसको तोड़ा है। आपकी बहन ने पहले और फिर आपने। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दलजीत सिंह उसी महान पिता के बेटे हैं जिन्होंने गोरखपुर में ब्लड डोनेट करके अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सरदार जसपाल सिंह जी, जिन्होंने ब्लड डोनेट करके ना सिर्फ पूरे गोरखपुर के लोगों की सोच ही बदल दी है। अब हर शख्स इंतजार करता है कि कब मैं 18 का हो जाऊं और कब मैं ब्लड डोनेट करूं। हालांकि जसपाल सिंह जी को तो जबरदस्ती ब्लड डोनेट करने से रोका गया था, नहीं तो उनका बस चलता तो 100 साल तक करते। तो ये उस शख्सियत के बेटे हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ आपके, ये हो गया कि आपने किस तरह से सपनों को देखा और उसको आपने जिया। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया कि आपने बहन को देखकर आपको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब आप डॉक्टर बन गए, पेन स्पेशलिस्ट बने, और ना सिर्फ ये बने बल्कि पूर्वांचल के पहले बने, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत सारे आपके शान में और क्या बोलूँ। इन सब का श्रेय अगर आपको देना होगा तो आप किसे देंगे? विदाउट एनी डाउट पेरेंट्स को सबसे पहले, उसके बाद भगवान को और अपने टीचर्स को। बस ये इस ऑर्डर में, पहले पेरेंट्स, फिर भगवान और फिर अपने टीचर्स को। बस इन तीनों को ही मैं अपना सारा श्रेय सक्सेस का देता हूँ। क्योंकि अगर पेरेंट्स ना होते, उनके जो सेक्रीफाइसेस ना होते, तो हम जहाँ पे हैं आज, मैं और मेरी सिस्टर दोनों, हम वहाँ नहीं होते। तो विदाउट एनी डाउट सारा जितना मेरा सक्सेस का क्रेडिट है, सब मेरे पेरेंट्स को जाता है मैम। एक आप सुनहरा भविष्य मेरे हिसाब से छोड़ के, क्योंकि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि पढ़ लिख कर बाहर जाएंगे, बाहर ही सेटल हो जाएंगे, और अगर बहुत अच्छे बड़े शहरों में है तो फिर विदेश की तरफ जाएंगे। ऐसे में आप गोरखपुर आते हैं। आगे के सफ़र के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? अपनी एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि परेशान इधर उधर घूम रहे हैं अलग अलग टाइप के दर्दों के कारण।
ना इनका ढंग से डायग्नोसिस हो पा रहा था, ना इलाज हो पा रहा था। फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पेन मैनेजमेंट का ये कोर्स स्पेशली एम्स से रैंक 1 हासिल करके उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल करके कंप्लीट किया। पिछले 2 सालों में मैंने देश-विदेश के अलग-अलग टॉप नॉच पेन फिजिशियंस के साथ काम किया, उनके साथ ट्रेनिंग ली। और अब मैं अपनी इसी नॉलेज को बाँटने अपने शहर में आया हूँ और इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट सेंटर की शुरुआत करी है, जिसका बहुत जल्दी ही हम अगले महीने ही उद्घाटन करेंगे। और अपने इस पेन मैनेजमेंट सेंटर पे हम हर तरीके के दर्दों का इलाज करेंगे, भले ही वो सर दर्द हो, लो बैक एक हो, स्लिप डिस्क हो, नसों का दर्द हो, जिस तरह के भी नसों के दर्द जो हम कॉमन देखते हैं। चेहरे का एक दर्द होता है जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, उसको हम सुसाइड डिसीज़ भी कहते हैं। मतलब नाम से ही आप पता चल सकता है कि बंदा उसमें इतना परेशान हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। इन सभी तरह के दर्दों का हम अपने सेंटर पे एकदम लेटेस्ट तकनीकों से इलाज करेंगे और लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे मैम। जैसे आपने सुसाइड की बात की, उसमें मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। कई सारे दर्द ऐसे होते हैं, किसी रिपोर्ट में नहीं आता, पर कभी लगता है हार्ट में, किसी को लगता है हार्ट में, किसी को लगता है पेट में, किसी को कुछ लगता है, मगर रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार होता है डॉक्टर के पास, क्योंकि आप पेन स्पेशलिस्ट हैं, आज के पहले है नहीं, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका वहम है, दिमागी बीमारी है, डिप्रेशन का इलाज स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या सच में पेशेंट डिप्रेशन के शिकार होते हैं कि उनको सच में दर्द होता है? कुछ ऐसे में क्या किस रिपोर्ट से पता चलेगा कि आपको सच में दर्द है? क्योंकि मेन सुसाइड का रीज़न वही है कि बीमारी का पता नहीं, दवाई पे दवाई खा रहे हैं, इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है मरना भला है। मैम आपने एकदम सही कहा कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस तरह के जो दर्द होते हैं जिनका कहीं किसी रिपोर्ट में पता नहीं चल पाता, इस तरह के दर्दों को हम जनरली नसों के दर्द से रिलेट करते हैं, जो कि आपके किसी भी एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन में नहीं आएगा। ये सिर्फ़ नसों के कारण होता है। एक और तरीके का दर्द होता है फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि आम तौर पे मिडल एज्ड फीमेल्स में ही देखा जाता है। अगर 10 पेशेंट हैं जो फाइब्रोमाइल्जिया से ग्रसित हैं, तो उनमें देखा गया है कि इनमें से 8 जो होंगे वो जनरली महिलाएं ही होंगी। और हमारे आम भारतीय परिवेश में जो महिलाओं की कंप्लेंट्स होती हैं, वो घर में कई बार अनसुनी कर दी जाती हैं। यही बोला जाता है कि हाँ भाई आपके दिमाग में है, आपको एक्चुअल में दर्द नहीं है क्योंकि रिपोर्टें तो सारी नॉर्मल आ रही हैं। लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। जो ये दर्द झेल रहा होता है उसी को उसके बारे में पता होता है। ये एकदम डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर में है। ये सभी तरह के जो दर्द हैं ये एक्चुअल में होते हैं और इन सब का इलाज संभव है। अब हमारा टारगेट वही है, मेरा मिशन वही है कि कोई ऐसा मरीज ना हो परेशानी में जो सुसाइड की तरफ सोचे भी, करने की तो दूर की बात, जो सोचे भी ना। तो मेरा मिशन यही है कि जितने भी इस तरह के मरीज हैं उनका हम कुछ भला कर सकें। जाते-जाते दलजीत जी, एक आखिरी सवाल, मेरे हर इंटरव्यू में आखिरी सवाल ज़रूर होता है, क्योंकि पूर्वांचल में अपने शहर के बच्चे बाहर की तरफ जाते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, सपने बहुत देखते हैं। कई लोग तो आगे बढ़ जाते हैं आपके तरह, कई लोग आधे रास्ते में थक जाते हैं। ऐसे बच्चे को अगर आप मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा मैम कि हिम्मत नहीं हारनी। मेरा भी जो है सिलेक्शन जो है एमबीबीएस में पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ है। मुझे भी अपने इस जर्नी के दौरान जगह-जगह बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बट वही था कि हिम्मत नहीं हारी मैंने। ठीक है, लगे रहो, आप कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे। आप एम चाँद की तरफ करो, स्टार्स तक तो आप पहुँच ही जाओगे। जो हम कहते हैं, हम एक सेइंग है, यू एम फॉर द मून एंड यू विल लैंड अप टू द स्टार्स। तो बस मेरा वही है कि लगे रहो, आप कहीं न कहीं तो पहुँच ही जाओगे। और आपके उसके बाद मैं आपके सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा जो अपना टाइम निकाल के मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं। और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती और प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे पास आए, हमारा इंटरव्यू लिया और एक पेन मेडिसिन के बारे में एक जागरूक सा मैसेज बना के इसे सर्कुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी आप सुन रहे थे सरदार दलजीत सिंह जी को, जो पेन मैनेजमेंट का कोर्स करके पेन स्पेशलिस्ट के रूप में हम सबके बीच में मौजूद हैं। बहुत जल्द इनका हॉस्पिटल भी होगा और ये सेवा में तत्पर रहेंगे। पेन मैनेजमेंट, पेन रिकवरी
वो एक बीमारी है जो होती तो सबको है और इसके लिए इलाज भी उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तक लोग पहुंच नहीं पाते। शरीर में दर्द है, रिपोर्ट्स में नहीं है, परेशान और हैरान है। कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, वहाँ पर सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि अत्याधुनिक कुछ ऐसे चीज़ें होती होंगी, मशीनें होती होंगी, कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट होते होंगे जिसके लिए हम दिल्ली और लखनऊ जाते हैं। तो अब अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का दर्द है और रिपोर्ट्स में वो कोसों दूर है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दलजीत सिंह के ज़रिए पेन स्पेशलिस्ट आपके शहर में मौजूद है और बहुत जल्द सेवा भी करेंगे। और जिस तरीके से ये भ्रांतियां हैं कि दर्द नहीं वहम है, इससे भी आप उपज पाएंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है ज़रूर बताएंगे, और अगर हमसे कुछ छूट गया है, आप डॉक्टर से कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव के लिए दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।